सरफेस थियरी डिफरेंशियल ज्योमेट्री वीडियो नंबर 10। वेलकम ऑल ऑफ यू। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म का ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म की दो प्रॉपर्टीज़ की हम चर्चा करेंगे। एक, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म इज़ पॉजिटिव डेफिनिट। दूसरा, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म इज़ इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैरामीटर्स। तो आइए पहले हम पॉजिटिव डेफिनिटनेस ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म देखें। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म यही है, इक्वल्स टू 1/e और अंदर हो जाएगा e² du² प्लस 2 EF du dv प्लस EG dv², है ना। E 0 के बराबर नहीं होता, ये सब चर्चा हम कर चुके हैं आपके साथ। इक्वल्स टू 1/e। देखो ये और ये बता रहा है कि यहाँ होल स्क्वायर बन सकता है। किसका बनेगा? E du प्लस F dv होल स्क्वायर प्लस, जब आपने ऐसा लिखा है तो एक टर्म यहाँ ज़्यादा है ना, F² dv², उसे आप निगेटिव में लिखोगे F² dv²। तो यहाँ पे ये है EG पहले से और ये माइनस वाला माइनस F² और फिर dv²। ये रहा EG माइनस F² H² होता है, आपको याद होना चाहिए। 1/e E du प्लस F dv होल स्क्वायर प्लस H² dv²। फार्मूलों को तो याद रखना पड़ेगा ना। फार्मूले आपको नहीं याद है तो इसका कोई उपचार नहीं, कोई रेमेडी हमारे पास नहीं। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो फार्मूले तो मालूम होने चाहिए, वर्किंग प्रोसेस आपको याद होना चाहिए। आप देखें गौर से, ये सम ऑफ कंप्लीट स्क्वायर से, सम ऑफ कंप्लीट स्क्वायर से ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ du एंड dv। अब हम आगे ये बताने जा रहे हैं, ये इक्वल टू 0 कदापि नहीं होगा, तो पॉजिटिव डेफिनेट बचेगा बस। बट E du² प्लस 2F du dv प्लस G dv² इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट, अगर ये 0 होगा तो ये पूरा 0 होगा, ये पूरा 0 होगा, माने E du प्लस F dv होल स्क्वायर प्लस H² dv² इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट दो कंप्लीट स्क्वायर का सम 0 तभी होगा जब दोनों बेसेस 0 हो, प्रत्येक बेस आधार 0 हो। E du प्लस F dv इक्वल्स टू 0, H dv इक्वल्स टू 0 implies that E du प्लस F dv इक्वल्स टू 0। और देखो H dv, H आपको याद हो H 0 नहीं होता, ये सब आपको हम चर्चा करके बता चुके हैं। dv इक्वल टू 0, कारण लिखिए सिंस H नॉट इक्वल टू 0। अब dv बराबर 0 इसमें जब रखोगे इम्प्लाइज दैट E du इक्वल्स टू 0 और dv इक्वल्स टू 0। E भी 0 नहीं होता है तो ये हो गया du इक्वल टू 0, dv इक्वल टू 0, जो कि संभव नहीं है, विच आर नॉट पॉसिबल बिकॉज du एंड dv कैन नॉट वेनिश टुगेदर ऑन ए सरफेस। जब du भी 0 dv भी 0 हो जाएगा तो फिर ये बचेगा ही नहीं ना। तो इसको बस ऐसे लिखे, विच आर नॉट पॉसिबल। which are not possible because
du and dv cannot vanish together, साथ साथ वैनिश नहीं होते हैं, साथ साथ जीरो के बराबर नहीं होते हैं, कैन नॉट वैनिश टुगेदर। तो इक्वल्स टू जीरो वाली संभावना खारिज हो गई, तो ग्रेटर देन जीरो केवल बचा। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है और हमेशा पॉजिटिव होता है। 10 ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ du and dv. It means that the first fundamental form is positive definite, या ऐसे लिखो द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ब्रैकेट में विच इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, which is a quadratic form bracket बंद is positive definite। एक प्रॉपर्टी हमने आपको बता दिया, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म इज पॉजिटिव डेफिनेट। अब दूसरी प्रॉपर्टी आइए पढ़े हम लोग। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म इज इनवेरिएंट अंडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैरामीटर्स। यू भी पैरामीटर ले करके आप चल रहे हैं, दूसरा पैरामीटर का सिस्टम हम u स्टार v स्टार ले लेंगे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। uv एक सिस्टम, u स्टार v स्टार दूसरा सिस्टम। ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब दोनों सिस्टम के पैरामीटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो, उनमें आपस में एक रिलेशन हो। तो पहले तो हम हेडिंग डालें, invariance of first fundamental form under transformation of पैरामीटर्स। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम किसी भी यूनिवर्सिटी का। अंडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैरामीटर्स, let vector r equal to vector r of uv be a surface, represents a surface, be equation of a surface। न लिख के लिख देते हैं be a surface, ये चलन है, ऐसा अर्थ समझ लीजिएगा। ये सरफेस थोड़ी, ये सरफेस का इक्वेशन है, या यूँ कहें ये इक्वेशन सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ऐसे लिखा जाता है be a surface। let the parameters u and v be transformed to other parameters u star and v star by the equations वही दोनों पैरामीटर्स के सिस्टम में आपसी संबंध होना चाहिए ना। बाय द रिलेशंस लिख दीजिए, बाय द कनेक्शन लिख दीजिए। बाय द रिलेशंस u स्टार इक्वल टू u स्टार ऑफ uv
वी स्टार इक्वल टू वी स्टार ऑफ यू वी, यानी कि यू स्टार वी स्टार की वैल्यूज़ यू और वी के रूप में हमारे पास हैं। तो इन्हें सॉल्व करके हम u और v की वैल्यू u स्टार v स्टार के रूप में भी निकाल सकते हैं। सर्किट बना लें हम। वेक्टर r इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v। u इज ए फंक्शन ऑफ u स्टार v स्टार, v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ u स्टार v स्टार। ये चीज यहां पे हम लिख दे रहे हैं। Solving these we can find the relations. We can find the relations u equal to u of u star v star and v equal to v of u star v star। ठीक समझ रहे हो ना? असहज तो नहीं महसूस हो रहा है? देखो भैया, जब कार्टेशियन को पोलर में बदलते थे पार्शियल डिफरेंशिएशन में, जैसे कार्टेशियन एक्स वाई में कोई चीज़ दी गई, उस क्वांटिटी को या उस इक्वेशन को हम कह रहे हैं पोलर में बदलो, तो कार्टेशियन पोलर के बीच में रिलेशन होना चाहिए। x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। बाई सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, we can find the relations r equal to under root x square plus y square theta equal to tan inverse y by x। ये r और थीटा का मान x और y के रूप में, ये x और y का मान r और थीटा के रूप में है। u स्टार v स्टार की वैल्यू u और v के रूप में है, ये u और v की वैल्यू u स्टार v स्टार के रूप में, ऐसा। नाउ वेक्टर r1 स्टार निकालने जा रहे हैं। ये बराबर होगा डेल वेक्टर r अपान डेल u स्टार। और डेल वेक्टर r अपान डेल u स्टार कैसे निकलेगा? डेल वेक्टर r अपान डेल u इंटू डेल u अपान डेल u स्टार प्लस डेल वेक्टर r अपान डेल v इंटू डेल v अपान डेल u स्टार। तो इसे लिखिए डेल वेक्टर r अपान डेल u अपान डेल u स्टार प्लस डेल वेक्टर r अपान डेल v अपान डेल u स्टार। नोटेशन डालिए। डेल वेक्टर r अपान डेल u को क्या लिखते हैं हम लोग? r1 वेक्टर डेल u अपान डेल u स्टार प्लस डेल r अपान डेल v को क्या लिखते हैं? r2 वेक्टर डेल वेक्टर v अपान डेल u स्टार। इसी प्रकार से R2 स्टार निकालिए। R2 स्टार माने डेल वेक्टर r अपान डेल v स्टार, डेल वेक्टर r अपान डेल v स्टार, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से। ठीक, लिखिए, सर्किट देख के लिखिए। डेल वेक्टर r अपान डेल u अपान डेल v स्टार प्लस डेल वेक्टर r अपान डेल v इंटू डेल v अपान डेल v स्टार। नोटेशन डालिए। इक्वल्स टू स्मॉल r1 वेक्टर डेल u अपान डेल v स्टार प्लस स्मॉल r2 वेक्टर डेल v अपान डेल v स्टार। ये रहा। also du स्टार इक्वल टू du इक्वल टू डेल u अपान डेल u स्टार du स्टार प्लस डेल u अपान डेल v स्टार dv स्टार। u is a function of u star and v star. u is a function of u star and v star. This is
फार्मूला फॉर टोटल डेरिवेटिव थ्रू पार्शियल डेरिवेटिव्स, एंड डी वी इज इक्वल टू, इसी प्रकार से लिखिए डेल वी अपॉन डेल यू स्टार डी यू स्टार प्लस डेल वी अपॉन डेल वी स्टार डी वी स्टार। वी इसी प्रकार से वी भी देखो, वी भी तो फंक्शन है यू स्टार और वी स्टार का। नाउ यूवी सिस्टम में ऐसा करते हैं, इन यूवी सिस्टम माने कि यूवी पैरामीटर वाले सिस्टम में द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म इज ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर, एंड इन u star v star system the first fundamental form is e star du star square plus 2f star du star dv star plus g dv star square full stop. वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि इसको इस सिस्टम में जब हम लिखेंगे तो इसी के बराबर होगा। तो यही इनवेरिएंस है। इनवेरिएंस माने वेरी नहीं होता, बदलता नहीं है। अगर हम पैरामीटर्स चेंज कर दें तब भी फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म बदलता नहीं है। तो चूंकि स्टार के रूप में हमने सब डेटा निकाला हुआ है तो इसलिए हम इसको लिखते हैं। नाउ ई स्टार डी यू स्टार स्क्वायर प्लस 2f स्टार डी यू स्टार डी वी स्टार प्लस जी स्टार डी वी स्टार स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्टार माने वेक्टर r1 स्टार डॉट r1 स्टार डी यू स्टार स्क्वायर प्लस 2 r1 स्टार डॉट r2 स्टार डी यू स्टार डी वी स्टार प्लस r2 स्टार डॉट r2 स्टार डी वी स्टार स्क्वायर। सबकी वैल्यू आपके पास है, r1 स्टार भी आपके पास है, r2 स्टार भी आपके पास है, डी यू स्टार नहीं है, डी यू डी वी है, तो ये बाद में चेंज हो जाएगा। अभी देखना बताते हैं कैसे। r1 स्टार दरअसल इसको हम यूं लिख सकते हैं, r1 स्टार डी यू स्टार प्लस r2 स्टार डी वी स्टार डॉट इट सेल्फ, यही r1 स्टार डी यू स्टार प्लस r2 स्टार डी वी स्टार। पहले तो आप ये महसूस करिए, देखिए r1 स्टार डॉट r1 स्टार डी यू स्टार स्क्वायर, ये हो गया r1 स्टार डॉट r2 स्क्वायर डी यू स्टार डी वी स्टार और r2 स्टार डॉट r1 स्टार डी यू स्टार डी वी स्क्वायर, ये ट्वाइस वाला हो गया। फिर r2 स्टार डॉट r2 स्टार डी वी स्टार स्क्वायर, ये इज इक्वल टू सुविधा के लिए इसको हम ऐसे लिखना है क्योंकि हेवी है ना, बड़ा हेवी एक्सप्रेशन है। r1 स्टार डी यू स्टार प्लस r2 स्टार डी वी स्टार होल स्क्वायर। सिंस किसी भी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब ही होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। अब r1 स्टार की वैल्यू चलो लिखें। r1 स्टार की वैल्यू मिटा चुके हैं, लेकिन डेल आर अपान डेल यू स्टार ही तो होगा, यानी कि यहाँ जहाँ वी स्टार है यू स्टार कर दो, है ना। यहाँ r1 डेल यू अपान डेल यू स्टार, r1
डेल यू अपॉन डेल यू स्टार डी यू स्टार प्लस और ना R2 डेल वी अपॉन डेल यू स्टार और डी यू स्टार। देखो भाई कुछ गड़बड़ थड़बड़ ना होने पाए, हम पहले R1 की वैल्यू लिख लेते हैं। R1 की वैल्यू लिखने में यहाँ U स्टार यहाँ U स्टार करना है बस। तो R1 की वैल्यू लिख लो भाई, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी। वेक्टर R1 डेल U अपॉन डेल U स्टार प्लस वेक्टर R2 डेल V अपॉन डेल U स्टार ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर लिखो डी यू स्टार प्लस R2 स्टार तो यहाँ लिखा ही हुआ है। वेक्टर R1 डेल U अपॉन डेल V स्टार प्लस वेक्टर R2 डेल V अपॉन डेल V स्टार ब्रैकेट क्लोज्ड और डी वी स्टार लिख दिया ये वाला, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, यहाँ स्क्वायर लगा दिया। अब ठीक ना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसके दो पैकेट बनाने जा रहे हैं, एक R1 का एक R2 का। इज इक्वल टू ब्रैकेट वेक्टर R1 कॉमन ले लिया। अब बताओ क्या क्या बचेगा। R1 का एक टर्म यहाँ है, R1 का एक टर्म यहाँ है, तो जरा गुणा सोना करके लिखो यार। डेल यू अपॉन डेल यू स्टार डी यू स्टार, ठीक, और एक यहाँ बचेगा प्लस डेल यू अपॉन डेल वी स्टार डी वी स्टार, ये रहा, प्लस R2 का पैकेट बनाइए, एक यहाँ है, डेल वी अपॉन डेल यू स्टार डी यू स्टार प्लस डेल वी अपॉन डेल वी स्टार डी वी स्टार, ब्रैकेट बंद, बड़ा वाला ब्रैकेट बंद और स्क्वायर, इज इक्वल टू ब्रैकेट R1। और ये क्या चीज़ है, पहचानो इसे, कहाँ है ये देखो, डेल यू अपॉन डेल यू स्टार डी यू स्टार प्लस डेल यू अपॉन डेल वी स्टार डी वी स्टार की जगह क्या लिख दें, डी यू, तो R1 डी यू प्लस वेक्टर R2 और ये डी वी होगा, मिला लो ताकि ना मिले तो इसका मतलब वहाँ कोई गड़बड़ी पकड़ में आ जाएगी, ठीक। ये हो गया डी वी और स्क्वायर। फिर वही सेंस उल्टा चलिए, किसी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब वो वेक्टर डॉट वही वेक्टर, वेक्टर R1 डी यू प्लस वेक्टर R2 डी वी डॉट वेक्टर R1 डी यू प्लस वेक्टर R2 डी वी, और जब डॉट करिएगा तो ये आ जाएगा R1 डॉट R1 डी यू स्क्वायर प्लस 2 R1 डॉट R2 डी यू डी वी प्लस R2 डॉट R2 डी वी स्क्वायर। और यही तो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है। एक लाइन की जगह कम पड़ रही है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वहीं लिखता तो अच्छा लगता। इक्वल्स टू ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर, यही प्रूव कर रहा था। अब देखो ना, इतना बराबर इतना आ गया, हो गया। हेंस लास्ट में एक बार फिर, हेंस द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म इज इनवेरिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इज इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैरामीटर्स, ये रहा। इस वीडियो को ही पे रोकते हैं। वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं दोबारा सब्सक्राइब नहीं किया जाता है।
फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म के अगले वीडियो में हम कुछ सेलेक्टेड सरफेसेस पर फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म कैलकुलेट करेंगे। 2-4 सरफेस पे, बहुत सारे सरफेसेस हैं, कोई भी सरफेस आ गया एग्जाम में और लिखा हुआ है कैलकुलेट फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स ऑन दिस सरफेस, तो कुछ सरफेसेस पे हम फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म नहीं मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट करके आपको नमूना बता देंगे, वैसे ही आप कर लीजिएगा। ठीक है ना? थैंक यू।